बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4। पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले 8वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इजी से क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सी स्टेटमेंट आपको लेंथी लग रही होगी, आप सोच लोगे कि मुश्किल क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन ना। सो कहता है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज, आपके पास एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, एम्पलीट्यूड which is equal to 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज, एंगल आपके पास कितना है जी, एंगल आपके पास जो गिवन है वो π/4 है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल का हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय ई नॉट, या इसको हम आइडेंटिटी ऑफ थीटा पढ़ लेंगे। x इज इक्वल टू x मैक्सिमम, आपके पास आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, आपको पता है, आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो x मैक्सिमम आपने आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है कितनी है, 0.004, और cos थीटा थीटा π/4 गिवन है, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो x इज इक्वल टू 0.004 cos π/4 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री आपके पास होता है 1/√2। चेक कर लीजिएगा, आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपकी बुक पे आंसर √2 को इसको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आप इसको 0.004 1/√2 को डिवाइड करें, जो आपके पास वैल्यू आती है तो उनके साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें। बट आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर सो आई वोंट डू दिस ना। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट पार्ट है क्या कहता है, अगले एंगल मेरे पास कितना है, π/3, π/3 सादा सा काम। x इज इक्वल टू x एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द आइडेंटिटी ऑफ आयोटा थीटा, x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी, 0.003 0.004 है, और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, आयोटा साइन π/3। ठीक हो गया, cos π/3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 3/2। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आपने आगे से इसको मजीद सॉल्व कर लेना है। फिर इसके बाद मेरे पास तीसरी वैल्यू क्या गिवन है, π/6 x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आयोटा थीटा। तो आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है 0.004 और cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। सिंपल सा काम है बच्चे, पहले थीटा की जगह क्या डाला, π/4, फिर π/3 और फिर π/6। cos π/6 होता है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, आयोटा साइन 30 डिग्री होता है 1/2। डेट इज योर आंसर। फिर उसके बाद आपने ये तकरीबन ये चीज़ें यहाँ तक की हैं। ठीक हो गया, इसके बाद इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे निकलते हैं। अपने पास इसको रेज कर लें, अपने पास इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। पहला चैप्टर हमारा तकरीबन एंड हो चुका है, सारे लेक्चर हमारे चैनल पे लगे हुए हैं। अब ग्रुप के इसमें लेक्चर के स्टार्ट में नंबर आ रहे हैं एडमिन्स के, आप उनको उनसे लेक्चर मांग भी सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप उनसे मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हेन अ पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा फ्रॉम द मीन पोजीशन x मैक्सिमम विच इज इक्वल टू, वो कितना है जी आपके पास 1 + 4 आयोटा। दो पोजीशन है आपके पास, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। इज द पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट इट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप्स। ठीक है जी, कैलकुलेट द एंगल एट द t इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड द फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वही फार्मूला जो आप अभी करके आए, x इज इक्वल टू x मैक्सिमम आपको देख के पता लग रहा होगा इनटू आयोटा आइडेंटिटी ऑफ आयोटा थीटा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से अगर मैं आइडेंटिटी ऑफ आयोटा थीटा निकालूं, x ये x मैक्सिमम नीचे डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ आयोटा थीटा। x की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 2 + आयोटा 2 + 3 आयोटा और x मैक्सिमम गिवन +4 आयोटा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ आयोटा थीटा। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में आयोटा देखें दुश्मन बन जाए, खत्म करें इसको कैसे, रैशनलाइज करवा के मल्टीप्लाई बाय 1 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 1 - 4 आयोटा, विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रैशनलाइजेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करवाएं, सिंपल सा काम है। 2 * 1 = 2 - 4 * 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 * 1 = 2। ठीक हो गया,
3 अयोटा प्लस 3 4 12 अयोटा का स्क्वायर, नीचे आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 12 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। 14 माइनस 5 अयोटा, ठीक है जी, 14 माइनस 5 अयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 117 आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं इसलिए मैं इतनी ज़्यादा ड्रैगिंग नहीं कर रहा। कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक हो गया। यहाँ तक चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद क्या लिखता है, कहता है स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर इसके बाद कहता है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। अब रियल पार्ट को अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, ज़ाहिर सी बात है 14 over 17 minus 5 iota over 17 which is equals to cos theta plus iota sin theta। cos theta मतलब रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये, तो आपके पास cos theta क्या आ जाएगा 14 by 17 और iota 5 by 17 which is equals to iota sin theta। iota iota काट दें तो थीटा यहाँ से निकाल दें, थीटा is equals to cos इनवर्स ऑफ 14 by 17। कैलकुलेटर उठाएं, 14 डिवाइड बाय 7 कराएं, फिर शिफ्ट दबा के कॉस लिखें, इक्वल करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6031। ठीक हो गया। अब आपके पास ये दोनों पोजीशन आ चुकी हैं। तो फाइंडिंग द पोजीशन पूरा क्वेश्चन दोबारा एक दफा रीड आउट कर लें। अब कहता है व्हेन अ पार्टिकल इज एट पोजीशन, दो पोजीशंस आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट कैन बी सीन अंडर कैलकुलेट द एंगल एट टी इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो पोजीशन के लिए फॉर फाइंडिंग पोजीशन बहुत आसान सा काम है। जो वैल्यू हमारे पास जो फार्मूला है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम इनटू एलर आइडेंटिटी ऑफ अयोटा थीटा, इसमें वैल्यूज उठा के दोबारा पुट कर लें। x मैक्सिमम आप निकाल चुके हैं, आया हुआ आपके पास गिवन है कितना 1 प्लस 4 अयोटा और एलर आइडेंटिटी ऑफ cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आई है सर 1 प्लस 4 अयोटा। cos थीटा की वैल्यू है 14 बाय 17, 14 डिवाइड बाय 17 प्लस अयोटा साइन थीटा की क्या वैल्यू है आपके पास 5 बाय 17। ठीक हो गया। तो आगे आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा के 17 से डिवाइड करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए करवा देते हैं। 14 ओवर 17 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई दिस कराएं, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय आपने करवा देना है 5 अयोटा बाय 17, फिर इसी तरह 4 अयोटा बाय 14 और फिर 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकता, आपने आगे मजीद सॉल्व इसको कर लेना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। 10 के बारे में वो लिखता है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है बच्चे, इनको लाजमी सीखें। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन के हद तक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन देख के लगता है मुश्किल है लेकिन है एक एक स्टेप का। कहता है इफ x इज इक्वल टू x 2 प्लस 3 अयोटा एंड x मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अयोटा, दोनों चीज़ें गिवन है, x भी गिवन है, x मैक्सिमम भी गिवन है। फिर आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी व्हेन t इज इक्वल टू 2। आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें। x is equals to 2 plus 3 iota and x maximum which is equals to 1 plus 4 iota। एक चीज़ होती है कि फार्मूला वही लगेगा जो आप पढ़ के आ चुके हैं, x maximum into एलर आइडेंटिटी ऑफ iota थीटा। तो x की जगह हम क्या कर लेते हैं 2 plus 3 iota, x maximum की जगह 1 plus 4 iota, एलर आइडेंटिटी की जगह जिसके पास हमारी वैल्यू है cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड हो जाएगी, 2 plus 3 iota डिवाइड बाय 1 plus 4 iota which is equals to cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है, गोल करें, कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट व्हेन टी इज इक्वल टू 2। जब आपके पास टी की वैल्यू 2 है तब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो जरा गौर करें, बल्कि यहाँ से स्टेप को शॉर्ट करके अगले स्टेप में पुट करते हैं। अयोटा थीटा की जगह उसने फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पुट कर लेते हैं। थीटा की जगह हमें पता है थीटा एंगल किसके इक्वल होता है, ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा किसके इक्वल है 2 पाई ओवर एफ। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है तो इसलिए हम एफ का फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। ठीक हो गया। तो 1 प्लस 4 इंटू एल आइडेंटिटी ऑफ अयोटा थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 2 पाई बाय एफ
और टी की जगह टी आपके पास साथ ही चला आएगा। ठीक हो गया। और टी की वैल्यू उसने क्या दी है, एंड टी यहाँ लिख लें, टी की जगह आपने 2 पुट कर लेना है। तो आइडेंटिटी ऑफ आयोटा 2 पाई एफ डिवाइड बाई टी की जगह आपने 2 डाल देना है। ठीक हो गया। तो आइडेंटिटी ऑफ आयोटा टू द 4 पाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, एफ। तो अब इसकी आइडेंटिटी खोल लें, 2 + 3 आयोटा ओवर 1 + 4 आयोटा, 2 + 3 आयोटा ओवर 1 + 4 आयोटा। जहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा देखें उसको रेशनलाइज कर लें, और कॉस आइडेंटिटी खोल रहा हूँ, कॉस 4 पाई बाय एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एफ। यहाँ तक आपके पास चीज़ें हैं, अलग हो जाएंगी। फिर इसको रेशनलाइज करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा तो वो आपके पास 14, ये पीछे क्वेश्चन में भी किया है, 14/7 15 आयोटा बाय 17। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, कॉस 4 पाई बाय एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एफ। ठीक हो गया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, तो 14/17 विच इज इक्वल टू कॉस 4 पाई बाय एफ और माइनस 15 आयोटा बाय 17 विच इज इक्वल टू आयोटा साइन 4 पाई बाय एफ। आयोटा आयोटा से काट दें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई बाय एफ विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस को तो जाके इनवर्स करवा रहे हैं 14/17। तो 14/17 आपके पास जो कॉस इनवर्स की वैल्यू आ जाती है 4 पाई बाय एफ विच इज इक्वल टू 0.0603। ठीक हो गया। तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, इसको ऊपर ले जाए, तो एफ इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड बाई 0.0603। तो एफ पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें 3.14 डिवाइड बाई 0.0603। तो आपके पास आपकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 20.83। ठीक हो गया। वही एम्पलीट्यूड वाला फार्मूला लगाया, थीटा की जगह हमने कहा थीटा इक्वल होता है ओमेगा टी के, और ओमेगा की जगह हमने डाल दिया 2 पाई एफ 2 पाई बाय टी। ठीक हो गया। बेसिकली फार्मूला है 2 पाई टी का, और टी आपके पास टाइम पीरियड है तो उसको इन्वर्स करेंगे तो 1 बाय एफ हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 2 पाई एफ, तो 2 पाई ओवर एफ इंटू टी आ गया, टी की जगह 2 पुट किया, आगे उसी तरह रेशनलाइज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा आपके पास आखिरी क्वेश्चन बचता है, एक्सरसाइज हमारी इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और फिर इस चैप्टर का इख्तिताम हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखा हुआ आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा ट्रिकी फील हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ई आपके फाइंड द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस आपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है, -50 + 100 आयोटा, और आई आपके पास किसकी इक्वल है, -6 -2 आयोटा। फाइंड आपने क्या करना है, इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस किसकी इक्वल होती है, जेड के। तो हमें पता है E इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई जेड, तो जेड किसकी इक्वल आ जाएगा, E ओवर आई, आई मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, आई की पहले ई की वैल्यू लिख लें, -50 + 100 आयोटा डिवाइड बाई आई की वैल्यू -6 -2 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में आ गया, उसके दुश्मन हो जाएं उसको रेशनलाइज कर लें, -6 + 2 आयोटा, और आपने इसको सिंपल रेशनलाइज करके आपके पास ये कर लेंगे, यहाँ से आगे इसको वाइंड अप करते हैं, आपके पास जो आंसर आ जाएगा 5 - 35 आयोटा बाय 2। ठीक हो गया। ये आपका आंसर है, जेड की जगह आपने जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, रेशनलाइज आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत इजी स्टेप्स हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ आ चुकी हैं, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।